हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना जो दोस्तों नया चैप्टर रहेगा वो अनुपात एवं समानुपात से संबंधित रहेगा। जितने भी साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे, किस्तों पर आधारित भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए, तो इतने से दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर इसके बाद मैं अगला नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। मैं बता दूँ दोस्तों, ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है, बहुत लंबे समय तक के लिए चलेगा, क्योंकि इससे हमारी समथिंग आधी मैथ ही कवर हो जाती है इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद। और इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सिंपल सा दोस्तों चैप्टर है, बहुत ही साधारण सा चैप्टर है और इसी से संबंधित हम पिछले क्वेश्चन भी करते आए हैं, तो आपको समझने में दोस्तों आसानी रहेगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो अपना आज का जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अनुपात एवं समानुपात। अगला चैप्टर क्या नाम रहेगा? अनुपात एवं समानुपात, जिसको अपन बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर रहेगा। इसमें अपन 2-3 टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें से आप देखेंगे सिंपल जो क्वेश्चन रहते हैं बेसिक, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें एज से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित भी क्वेश्चन करने वाले हैं और पॉइंट्स वाले, ये सब प्रकार के अपन क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जैसे दोस्तों मैं बेसिक से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। हमसे कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अच्छे अच्छे लेवल वाली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आगे धीरे धीरे चर्चा करता रहूँगा। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। हमसे पहले तो सरल अनुपात ही पूछा जाता है। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूँ, देखिएगा, या एग्जाम्पल समझ लो या क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे 1/2 रेशियो, क्या लिख दूँ मैं दोस्तों? 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। इसका हमसे सरल अनुपात पूछ लिया गया, सरल अनुपात। तो इसको सरल अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन सिंपल क्वेश्चन से। तो अपन को इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो ये हर दिए होते हैं, हरों का एलसीएम लेना होता है। जब हरों का जो एलसीएम ले लेते हैं, फिर इन सभी अंशों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन को समय की बचत करना है तो अपन इससे भी सिंपल सा थोड़ा सा दोस्तों फंडा अपन को ढूंढना पड़ेगा। अपन भले ही एलसीएम ही लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा टेक्निक तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे दोस्तों हमें इसका मान निकालना है या इसका सरलतम रूप निकालना है, फिर इसका भी और इसका भी, तो एलसीएम लेने से अच्छा है कि आप जिसका सरलतम रूप निकालें उस मान को ही छिपा लें, यानी कि उस हर को छिपा लें। फिर इसके बाद जो मान बचते हैं उन सभी का मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा, जैसे मैं 1/2 का सरलतम रूप लिखूं तो इस 2 को मैं छिपा लूँगा, बाकी 1 का सभी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सभी हरों से, यानी कि 1 का 3 से भी और 4 से, तो कितना हो जाएगा? 12। फिर इसके बाद रेशियो लगाऊंगा। इस प्रकार से अब इसका सरलतम रूप निकालना है तो इसको छिपा लूँगा, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 दूना 16 दोस्तों, कितना हो जाएगा? 16। फिर इसके बाद इसका सरलतम रूप निकालना है तो 4 को छुपाऊंगा, इस 3 से इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 दूना 18, कितना आएगा? 18। तो क्या ये अपना अभी तक सरलतम रूप हुआ? तो अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये और कट रहा है। जब ये वैल्यू बिल्कुल कटना बंद हो जाएगी तो ये अपना सरलतम रूप हो जाएगा। तो लगभग ये 2 से कट जाएगा। ये दोस्तों रेशियो का मतलब होता है कि सभी में भाग जाना चाहिए, तो 2 का भाग 12 में जाएगा तो कितनी टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। और ये 8 टाइम्स चला जाएगा और ये 9 टाइम्स। तो यही अपना क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लिख दूं। मैं दोस्तों 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। 2/3, 3/4,
इसके बाद 5/4 लिख दूँ मैं। इसका सरलतम रूप हमें निकालना है। तो मैंने बताया सबसे पहले जिसका सरलतम रूप निकालें उसको छिपा लें। तो देखिए 3 को छिपाएंगे तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 का 4 से तो 32 हो जाएगा। फिर इसके बाद रेशियो, इसको छिपाएंगे इस 4 को तो 4 × 3 = 12, दूना 12 × 3 = 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। इसी प्रकार से अब इसको छिपाएंगे तो 4 × 12 = 60। अब ये मान किसी से कट रहा होगा, लगभग 4 से कट जाएगा तो 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36 और ये 15 बार में कट जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा और यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूँगा। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया 3a = 5b = 4c हो तो हमसे a/b/c का मान पूछा गया है। ये रेशियो होता है और प्रोपोर्शनल समानुपात में डबल रेशियो होता है। वो इसकी चर्चा जब मैं करूँगा तो उसको भी बताऊँगा। तो इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसका हमें ABC का रेशियो पूछा गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या तो दोस्तों आप इसका सीधा डायरेक्ट LCM ही ले सकते हैं, फिर एक एक करके भाग करें। तो आपको ऐसा मैंने इसमें तो ऐसा बताया नहीं है, तो इसी टाइप में आपको भी मुझे बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस सभी को आप 1 के बराबर मान लें। जैसे 3a बराबर किसके बराबर मान लें? 1 के। अब 1 के ही बराबर क्यों मानते हैं दोस्तों? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 के ही बराबर मानें, आप x, y, z के किसी के बराबर भी मान सकते हैं, लेकिन वो जब कट के मान आएगा तो वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो इस वजह से पहले से ही अपन 1 मान लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें आप, तो a का मान कितना हो जाएगा? 1/3। इसी प्रकार मैं इसी प्रकार लिख रहा हूँ तो सीधा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/4। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद a/b/c का मान पूछा है तो मान रख देंगे 1/3 1/5 1/4। तो देखिएगा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको अभी जस्ट। देखिए ये क्वेश्चन सेम इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो आपको वही फंडा लगाना है, इस मान को छिपाइए और बाकी से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 20। फिर इसके बाद इसको छिपाइए तो 12, फिर इसको छिपाइए तो 15। अगर ये मान कट रहा होता तो काट देते, अगर ये मान नहीं कट रहा है तो अपने यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 18 कितना आया अपना दोस्तों? 20/12/15। अब देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को भी लिख दूं, एक क्वेश्चन और इसी टाइप में थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को चेंज करेंगे बस, और सेम क्वेश्चन लगाने का यही तरीका रहेगा। जैसे लिख दूं 2/3 इंटू a = 3/5 = b = 4। कितना लिख दूं मैं यहाँ पर? 4। कितना दोस्तों? 4/5 इंटू c हो तो फिर से वही a, b और c का रेशियो पूछ लिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो सेम मैंने बताया, लगाने का तरीका सेम रहेगा। इसको 1 के बराबर करेंगे तो सीधा मान निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 उस साइड जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? या 3/2 लिख दें। a का मान कितना हो जाएगा? 3/2। इसी प्रकार से b का मान यदि हम निकालें 1 के बराबर करके तो 5/3 और c का मान यहाँ से 5/4। यदि आपको ऐसा भी समझ में नहीं आया है तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं इसको। इस प्रकार से आपको यदि गुणज में मान दिख जाए तो आपको जस्ट इसका उल्टा ही लिख देना है, यानी कि इसका उल्टा लिखेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसके बाद सेम इसी टाइप में बन जाएगा। तो a b रेशियो c का मान निकाल सकते हैं अपन यहाँ से आसानी से, a b रेशियो c।
तो इसका मान निकालेंगे तो कितना होगा, देखिएगा ए का मान रखा हमने तो 3:2 रेशियो आया। फिर इसके बाद ये कितना था 5:3:5/4, तो यहाँ से ABC का रेशियो मालूम हो जाएगा। तो इसको छपाइए 12×36, फिर इसके बाद रेशियो। अब देखिए इसको छपाइए तो 4×2 = 8, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रेशियो। अब इस मान को छपाइए तो 6×5 = 30 आया। तो यहाँ से अब ये मान कट रहा होगा तो 2 से शायद कट रहा है तो 18, फिर ये 20 बार में और ये 15 बार में। तो यही AB और C का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको इस प्रकार से गुणज में मान दिए जाएं तो आप सीधा डायरेक्ट ही उसका उल्टा मान कर दीजिए। फिर इसके बाद आप सिंप्लीफाई करना समझ चुके हैं। हरों का एलसीएम ले सकते हैं या हरों का एलसीएम नहीं लेना है तो आप जिसका सरलतम रूप निकालना चाहते हैं उस मान को छिपाइए, यानी कि उस हर की वैल्यू को छिपाना है और उसके अंश से जितने भी हर बचते हैं सभी हरों से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब मैं थोड़ा सा अगले टाइप में धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा। देखिएगा, अब देखिए इस टाइप में क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चनों की भी चर्चा कर लें। थोड़ा दोस्तों क्लास को स्पीड से करते हुए चलेंगे, नहीं तो क्लासें लंबी हो जाती हैं, जिससे दोस्तों आप क्लासों को भली भांति तरीके से नहीं समझ पाते हैं और देखते भी दोस्तों थोड़ा कम है। तो आप क्लास को भी शेयर करते रहिए और मैं तो अपना दोस्तों काम कर ही रहा हूँ। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूँ, देखिएगा A का 40% बराबर B का 3/4 बराबर C × 0.25 लिख दिया। इस प्रकार से हो तो हमसे A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू पूछी गई है। तो इसको कुछ नहीं दोस्तों, जो दिया है उसको सेम लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आप ऐसे सभी क्वेश्चन कर चुके हैं परसेंटेज वाले टॉपिक में भी। तो A का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे A × 40/100 हो गया। इसी प्रकार B का मतलब मल्टीप्लाई तो 3/4 बराबर C × 0.25, या इस पॉइंट को अपन हटा दें तो देखिएगा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 100 लगा दिया। फिर इसके बाद मान कुछ कट रहे होंगे तो 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। देखिए हर काटेंगे तो हर से ही काटेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर से ही, और न्यूमरेटर को काटेंगे तो न्यूमरेटर से ही काटेंगे। तो ये 25 बार में और ये भी 25 बार में। तो यहाँ से हमारा मान क्या निकल के आया, और भी काट सकते हैं 5 से 25, और ये 8 बार में, और ये 25 से ये 25 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा A × 8 बराबर B × 3, और ये 5 भी बचा है तो 5 को भी लिख लेंगे। इसी प्रकार से C ही बचा और बाकी मान तो कट चुके हैं। अब मैंने बताया था A का मान निकालें B का, यानी कि A B और C का रेशियो निकालने के लिए आप इस प्रकार से, आपको मल्टीप्लाई में संख्याएं दी गई हैं तो आप इसका जस्ट उल्टा लिख दीजिए। तो A का मान उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। फिर इसके बाद रेशियो लगाएंगे, B का मान लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। C का मान तो 1 ही रहेगा। अब इसका सरलतम रूप लिखना है तो इसको छिपाना है और इसके मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके बटे में तो 1 है। तो कितना हो जाएगा 15 रेशियो, इस मान को छिपाएंगे तो 8 रेशियो, फिर इसके बाद इसमें इसको छिपाएंगे तो 24, तो कितना आएगा 15 रेशियो 8 रेशियो 24 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा और भी मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ। इस टाइप में जो अब मैं क्वेश्चन लिखूँगा, इस टाइप में हमसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। तो हम अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे हमसे
कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिएगा, ए रेशियो बी का रेशियो दिया है 3:4। फिर इसके बाद हमसे और भी रेशियो दे दे, जैसे बी, कोई भी वैल्यू लिख दूँ मैं, B/C बराबर 2:5 लिख दिया। हमसे मान पूछ लिया गया A/B/C का मान। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप इस क्वेश्चन में सीधा मान नहीं रख सकते कि B/3:4 है, B/2:5 है, तो C का मान सीधा उठा के 5 रख दें, यानी कि 3:4 इंटू वो रेशियो 5 हो जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे में क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। या तो इस B के मान को बराबर करें तो फिर दोस्तों इसके बराबर रखें, या फिर दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूँ आप इस प्रकार से फॉलो करिए तो कभी गलत नहीं होगा। A/B/C का मान हमसे पूछा गया है, अब सभी के मान रख देंगे। देखिए वो मान आपको कैसे रखना है। A का रेशियो दिया है, A और B का 3:4 रख दिया। फिर इसके बाद B और C का रेशियो दिया है 2:5, तो B की जगह 2 रखा और C की जगह कितना रख देंगे 5, तो यहाँ पर 5 रख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू बची हुई हैं इनको बगल वाले से ही भर देना है, यानी कि पड़ोसी से ही भर देना है। जब दोस्तों अपना घर खाली हो जाता है तो अपन किससे भरते हैं, पड़ोसी से ही भरते हैं। तो पड़ोसी से भरिए। देखिए C की जगह आप कितना रखिए, इस मान को यहाँ पर रेशियो लगाइए। C की जगह इस 4 से भरेंगे, इसका पड़ोसी ये है, और A की जगह इसका पड़ोसी क्या है 2 है। इस वजह से मैंने कलर पेन से लिखा है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये 4 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब या तो आप इसको डायगोनल्स काट दीजिए यदि मान कट रहे हैं तो, और यदि आप डायगोनल्स नहीं काट सकते हैं तो आप सीधा यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए, तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा। जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। और मान ये कट रहे होंगे तो काट देंगे, तो 2 से ये मान कट जाएगा, तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 3:4:5 वो कितना आएगा 10, यानी कि 2 से घटा है ना दोस्तों अपन ने, तो 3 बार में, ये 4 बार में और ये 10 बार में। तो यही अपना इसका A/B/C का मान हो जाएगा। तो इस टाइप में हमसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। अब इसमें A/B रेशियो पूछे, चाहे B का C से, चाहे C का D से, हमसे कितने ही टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब हमसे अगले टाइप में, जैसे दोस्तों मैं थोड़ी से इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाना चाहूँ तो कैसे बढ़ा सकता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा और इसको लेंथी क्वेश्चन बनाएं, यानी कि थोड़ा सा और बड़ा सा क्वेश्चन कर दें, तो आप घबराएं नहीं। आपसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक और कराए दे रहा हूँ, तो आप इसको और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, A/B का मान लिख दिया मैंने 2:3। इसी प्रकार से B/C का मान लिख दिया 3:4। C/D का मान लिख दिया 5:6। तो आपसे पूछ लिया गया A/B/C/D का मान पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन हमसे दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा ना टाइम टेकन होते हैं ना कुछ, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और जिस प्रकार से मैंने बताया, यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आप क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। यदि आप अन्य तरीके को फॉलो करते हैं तो हो सकता है दोस्तों, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसका तो गलत नहीं होगा। फ़िलहाल मुझसे तो गलती हो जाती है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले A/B/C जिसका मान पूछा गया है उसको ज्यों कहते हैं लिख दीजिए। फिर सभी की वैल्यू रखिए। A/B का मान 2:3,
जिसकी जो वैल्यू है उसी के सम्मुख लिखना है। बी रेशियो सी का मान 3:4, तो इसकी जगह कितना लिखेंगे 3:4 लिख दिया। और सी रेशियो डी का मान 5:6, तो 5:6 लिख दिया। अब देखिएगा फिर इसके बाद यहाँ रेशियो है सब जगह, तो यहाँ रेशियो लगा देंगे। यहाँ भी रेशियो है, यहाँ पर भी रेशियो, इस प्रकार से। अब इस जगह पर हमें भरना क्या मान है, बात इस बात पर आती है। तो मैंने बताया था आप बगल वाले से भरिए खाली जगह को, जो खाली वैल्यू है, यानी किसका हम किससे भरेंगे 3 से, और तो डी को भी किससे भर देंगे 3 से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और ये पेन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद इस डी के जगह क्या भरेंगे 4, और इस बी की जगह कितना भरेंगे इस बगल वाले से 5, और इसकी जगह 3 भर देंगे, इसकी जगह 5 भर देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बताया आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है ऊपर से नीचे की ओर। तो 2 3 6 5 30 हो गया। फिर रेशियो लगाया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो 45 रेशियो, फिर इसका किया 12 5 60, फिर इसका किया तो 12 6 72। अब वैल्यू काट देंगे, यदि हमारी वैल्यू कट रही होगी तो शायद कितने से कट रहा है ये 3 से, तो 3 10 बार में कट जाएगा, और ये 15 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों 20 बार में, और ये कितनी बार में 3 दूना 6, 3 चौके 12। तो क्या अब ये वैल्यू कट रही है? तो अब ये वैल्यू शायद नहीं कट रही होगी। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 24, यही ए और बी सी डी का क्या हो जाएगा दोस्तों रेशियो हो जाएगा। तो अपने प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना दे, चाहे ई और एफ तक की वैल्यू, तो आप इस टाइप में रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपकी गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। अब देखिएगा और भी यदि बड़ी वैल्यू निकालना चाहें, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूँगा, हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। यदि आपसे बड़ी वैल्यू दे करके क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया था, मैं लिख रहा हूँ ए रेशियो बी का मान 1:2 दिया था, और बी रेशियो सी का मान दिया था 3:4, और सी और डी का रेशियो दिया था 6:9, डी और ई का रेशियो दिया था, डी और ई का आपको रेशियो दिया गया था 12:16। आपसे पूछा गया था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान पूछा गया था, और इसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए थे। तो देखिए मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ 1:3:6:12:12, इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन भी दिया गया था 2:4 रेशियो 6:9:16। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया था 3:4 रेशियो 8:12:16, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया था यहाँ पर 3:8:12:16। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिएगा आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। आप यदि इस टाइप में क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपको इस प्रकार से बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी जाए तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से सॉल्व करें तो जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब वो ऑप्शन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको दिया गया है ए रेशियो बी का मान कितना है
1:2 है। तो आप इसमें से ए और बी की वैल्यू उठाइए। ये दोस्तों ए की वैल्यू होगी, ये बी की, और ये सी की, डी की। इसी प्रकार ये ए की, बी, सी, डी, इस प्रकार से ई तक की वैल्यू है, ए, बी, सी, डी, ई। तो पांचों वैल्यू दे दी गई हैं। तो आप एक एक ऑप्शन उठा करके ट्राई कीजिए। यदि आपके ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा। देखिए ए और बी का रेशियो 1:2 आना चाहिए। तो ये तो कितना है, 1:3 है। तो आपका आंसर ये तो हो नहीं सकता, ये तो यहीं से कैंसिल हो गया। तो इसको चेक नहीं करना है। अब इसमें से देखिए, इसमें से 2:4 इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो अपना ए और बी का रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ तक अपना आंसर कुछ सही है। अब अगले इसको देखेंगे, B:C को कितना आना चाहिए, 3:4। तो ये देखिए 2:3 आ रहा है, बल्कि 3 ये B का मान है और ये C का है, क्योंकि हमें B और C से ही मतलब है। तो ये 2:3 आ रहा है, बल्कि आना कितना चाहिए, 3:4। तो ये वैल्यू भी अपनी नहीं होगी, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब तीसरे ऑप्शन को दिखाइए। तो 3:4 ए बी का मान है, जबकि इसमें 1:2 है। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो आप बिना चेक किए हुए चौथे ऑप्शन को लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर भी देखो दोस्तों, हम ट्राई कर सकते हैं। यानी कि ए और बी का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2। तो ये कितना है, 3:6। इसको काटेंगे तो सरलतम रूप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो एक बार में, ये 2 बार में। तो ये मान यहाँ से यहाँ तक सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि 1:2 आ रहा है। इसके बाद बी और सी को देखेंगे, यानी कि इस बी और इस सी को देखेंगे तो मान कितना आना चाहिए, 3:4 आना चाहिए। तो हमारा 6:8 है। यदि हम 6:8 का सरलतम रूप देखें तो 3 कितना आएगा, 4, जो कि ये वैल्यू भी आ रही है दोस्तों। अब हमें देखना है सी और डी का, यानी कि ये सी का मान और ये डी का। अब इन दोनों को देखना है तो हमारा कितना आना चाहिए, 6:9। यदि हम इसका सरलतम रूप और भी लिखना चाहें तो देखिएगा, जैसे ये 3 से कट रहा है तो 3 दूना 6 और ये 3 त्रिका 9, यानी कि 2:3 भी मिल सकता है हमें। तो इसको देखिए 8:12 लिखा है। तो 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 3 12। तो ये वैल्यू भी हमें मिल गई। तो इसका आंसर यही होगा। और भी आगे देखिए, 12:16। तो देखिए ये 12:16 भी मिल रहा है। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। तो सब प्रकार से हमने इसको चेक कर लिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिएगा हमसे और भी क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी लिख लें। देखिए ये क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ऐसे क्वेश्चनों के आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख दूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, जैसे ए रेशियो बी की वैल्यू दे दी गई 25:16, 25:16। फिर इसके बाद आपको बी सी की वैल्यू दे दी गई, बी और सी की आपको वैल्यू कितनी दे दी गई, 36:125। फिर इसके बाद सी और डी की वैल्यू दे दी गई 64:27, 64:27। डी और ई का आपको रेशियो नहीं, ये नहीं दिया है, आपसे पूछा गया है ए रेशियो डी का मान। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा। इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। वैसे भी यदि आप इस तरीके से भी लगाना चाहें, यानी कि ए बी सी डी के मान रखें, फिर इस प्रकार से सभी चारों के रेशियो निकालें। अपन को ज़रूरत कितने की है, ए और डी की। जैसे ये ए का मान और ये डी का, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालने। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यदि आप इस तरीके को करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो आप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, यदि आप इस प्रोसेस से गुजरें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भले ही प्रोसेस यही रहेगा। अब देखिए उसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले लिख देंगे मान सभी के, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी तक मान दिए हैं। तो ये रेशियो बी का मान कितना है, 25:16 लिख दिया। फिर बी सी का रेशियो 36:100।
25 लिख दिया। फिर इसके बाद सी डी का 64/27 यानी कि 64/27। अब मैंने बताया जो वैल्यू बची हुई है उसका मान बगल वाले से भर देंगे। तो सी की जगह कितना भरेंगे 16, फिर इस डी की जगह भी 16 आएगा और इस डी की जगह कितना भरेंगे 125। उम्मीद है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर कितना भर देंगे 36। नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मैं वैसे भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना भर देंगे आप 64 को भरिए, यहाँ पर भी 64 को भरिएगा। तो ए बी सी डी के मान हमें इसमें फाइंड करने हैं। अब देखिएगा ए बी सी डी के मान नहीं हमें निकालने हैं, हमें सिर्फ मान निकालना है ए और डी का, यानी इस ए का मान चाहिए हमें और इस डी का मान तो हमें इस वाली वैल्यू से लेना देना है, यानी कि बी और सी से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसको हम क्यों सॉल्व करेंगे दोस्तों, अपनी कैलकुलेशन को और समय को क्यों बर्बाद करेंगे। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। तो ए रेशियो डी का मान कैसे निकालेंगे, आप इसको डायगोनल्स भी काट सकते हैं या फिर मैंने बताया आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे फिर इसके बाद काटिए या पहले से ही काट के रख दीजिए। देखिए 16 से ये कट जाएगा 4 बार में, फिर देखिएगा 25 से ये कट जाएगा 25 पंचे 125 5 बार में, और भी कट रहे होंगे तो 3 से कट जाएगा ये, शायद कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों 3 नम 27 और 12 3 36 या, और ये कितने से दोस्तों कट रहा है 9 से काट दीजिए ना सीधा, 9 चौके 36 4 बार में कटा और ये 3 बार में, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। अब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं कट रही है तो सीधा मल्टीप्लाई करके देख देंगे, यानी कि ए रेशियो डी का मान देखिए ए की जगह कितना आया 16 और डी की जगह कितना आया 15। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ए और डी का रेशियो कितना आ जाएगा 16/15 आ जाएगा। यदि आप इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें से सभी के मान को डायरेक्ट रखिए और काटते हुए चलिए, या आप दोस्तों थोड़ा सा माइंड भी चला सकते हैं। तो देखिए चला करके देखिए, आपसे ए और डी का रेशियो पूछा है गया है, या ऐसा समझिए जब आपको पहला और अंतिम रेशियो पूछा जाए तो आप सभी से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए या ज्यों का त्यों मान रख दीजिए। देखिए जब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब आपसे सीधा पूछा जाए यानी कि ए पहले का लास्ट से रेशियो पूछा जाए तो आप सभी मानों को ज्यों का त्यों रखिए, यानी कि ए बी सी और डी सभी के मान को रखिए 25 रेशियो 16 रेशियो 36 रेशियो कितना हो जाएगा। या दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए और भी शॉर्ट तरीका, आप सीधा मल्टीप्लाई करके लिखिए, यानी कि ए अपॉन बी रेशियो का मतलब अपॉन होता है बी और सी, इसी प्रकार से सी और डी मल्टीप्लाई करिए तो 25/16 इस प्रकार से, यहाँ से 36/125 और यहाँ से 64/27। देखिए बी से ये बी, सी से ये सी और यहाँ से ए और डी बचेगा। तो हमें यही रेशियो चाहिए, ए और डी का रेशियो काट दीजिए। 16 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 से ये 5 बार में कट जाएगा, 9 से ये 3 बार में और 9 से ये 4 बार में, तो कितना आएगा 16/15। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आपको कैसा अच्छा लगता है आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो आपने देखा आज के बेसिक क्वेश्चन। अब हम जब हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें भी बेसिक क्वेश्चन से संबंधित ही क्वेश्चन रहेंगे, बस थोड़ी थोड़ी हम दोस्तों लेवल को आगे ले जाएंगे। फिर इसके बाद हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बहुत ही जल्दी से करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।